सोमवार की सुबह भाई, नए हफ्ते की शुरुआत। और एक काम करता हूं, शुरुआत ऐसा करते हैं, पिछले हफ्ते के भारतीय बाजारों का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं ताकि सब कुछ रिकैप हो जाए। पहले वो निफ्टी के बाज प्लीज रख के लेके आइएगा। वो लड़खड़ाती या कह लीजिए थोड़ी सी कॉशियस नोट पे हफ्ते की शुरुआत होती हुई नजर आई। उसके बाद वो फेड का फैसला हो, पॉवेल साहब की कमेंट्री हो, समीकरण उसके बाद सुधरे। थर्सडे और फ्राइडे गजब के अप मूव्स थे, अच्छा वीक का कल्मिनेशन होता हुआ नजर आया। और इन दोनों दिनों के मूव्स के बाद पूरे हफ्ते के समीकरण जो सुधरे हैं वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। निफ्टी में 1% वीक ऑन वीक का जंप, निफ्टी बैंक 1.25% उछलता हुआ नजर आया। एफआईआईज डीआईआईज मैच हुए, एफआईआईज के सेल को मैच करा ब्यूटीफुली घरेलू संस्थागत निवेशकों ने। और जैसे फ्राइडे की सुबह डिस्कस कर रहे थे कि अगर मूड सुधर रहा है, अगर वो वाकई कमेंट्री अच्छी है और वो हॉकिशनेस का तड़का रिड्यूस हो रहा है फेड की पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद, तो एफआईआईज की सेलिंग दरअसल फ्राइडे को रिड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि थर्सडे तो एक्सपायरी का दिन था और वाकई फ्राइडे को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेलिंग का आंकड़ा कैश मार्केट में आता हुआ। खैर, मॉनिटर करने की जरूरत है नंबर्स को, हो सकता है फूफा भी दिवाली बनाने के मूड में आ जाए, क्या पता। खैर, मार्केट्स पे लौटूंगा आगे। ये कोशिश होगी जानने की, जो मोमेंटम पकड़ लिया है थर्सडे और फ्राइडे को हमने, उसके कितने और फर्दर लेग्स हैं, कितना और उछाल देखने को मिलेगा। खैर, इस हफ्ते क्या की ट्रिगर्स हैं, कहां पे नजर रहेगी, वो बता देता हूं भैया। बिल्कुल लास्ट लेग में आ चुके हैं हम इस रिजल्ट सीजन के। ये आखिरी हफ्ता है मोटा मोटी रिजल्ट्स के लिहाज से, और अब तक इंडिया इनका परफॉर्मेंस डिसअपॉइंट नहीं किया है, ये हम सब जानते हैं। कई सारे फेड ऑफिशियल्स की, इंक्लूडिंग फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीचेस लाइंड अप हैं इस हफ्ते। 8 और 9 तारीख दोनों दिन दरअसल जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच है। और इलेक्शन सीजन आ गया है। कल छत्तीसगढ़ का फेज 1 और कल मिजोरम पोलिंग पे जा रहे हैं। जितने भी पोलिंग होनी है, सारा आउटकम 3 दिसंबर को आना है, जब वोटों की गिनती होगी। और हां, इस हफ्ते फेस्टिविटीज और तूल पकड़ती हुई नजर आएंगी। फ्राइडे को धनतेरस और उसके बाद वीकेंड में संडे को हम दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है। खैर, हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बढ़िया 140 अंक मजबूत 3/4% के उछाल के साथ एक बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत होने जा रही है। और उसके पीछे रीजंस, पहले एक बार एशिया दिखाइएगा। अक्रॉस एशिया ऐसे ही मूड नजर आएगा आपको। हर मार्केट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 2/3 से 3% तक का उछाल। और वजह है बहुत बढ़िया हैंडओवर फ्राइडे का या ओवर द वीकेंड यूएस से। यूएस में तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 1.25% तक उछलते हुए नजर आए। वो जॉब्स रिपोर्ट आनी थी, सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड। खराब खबर है, लेकिन वो इक्विटीज के लिए अच्छी थी, ये एसेट क्लासेस के लिए अच्छी थी। ठंडा पड़ रहा है वहां का जॉब मार्केट, उस पर डिटेल में उतरूंगा आगे। और वो रीजन था कि यूएस के मार्केट्स उछलते हुए नजर आए। खैर, तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पे समझ जाएंगे। अभी आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें वो बढ़िया गैप अप डाइजेस्ट करना है, क्योंकि हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/3% दबाव में थे, और कहां उसके सामने 2/3 से 1.5% का उछाल। ये समीकरण बदल गए। डाउ फ्यूचर छोड़ा कहां था, कहां खड़ा है। ऐसी नैस्डैक एसएनपी देखिए, ये जो डिफरेंशियल आ गया है तेजी का, वही एशिया और वही गिफ्ट निफ्टी पचाता हुआ इस समय नजर आ रहा है। खैर, ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, वो जॉब रिपोर्ट की कहानी क्या है, बाकी का समीकरण बैठ रहे हैं, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे वो मोमेंटम जो सवाल उठाया था मैंने, किस हद तक सस्टेन होगा आज के इस गैप अप के बाद, हमारी स्ट्रैटेजी दरअसल क्या होने वाली है, और हर्षा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आज मंडे है, कैसा मूड है? मूड बहुत अच्छा है भाई, गाड़ी चल पड़ी है जोर से। मूड